वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शदीद मुश्किल में। हम तो जहांगीर तरीन ग्रुप का सोच रहे थे, अब अलीम ग्रुप भी निकल आया। हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। क्या होगा, तज्ज़िया निगारों से पूछेंगे। सलीम साफ़ी हमारे पास मौजूद होंगे और मुबशर जैदी। यूरोप को भी निशाना बनाया। इमरान खान ने बढ़क लगाई और उसके बाद फॉरेन ऑफिस की तरफ से हमें खबरें मिली कि उस बढ़क का जो कोलेटरल डैमेज है उसको अब वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाक़ईतन इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बैन अवी साजिश हो रही है? और उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बताया कि अब ये कौम आज़ाद हो चुकी है, ग़ुलाम नहीं रही। इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल से बात करेंगे कि ये जो ममालिक हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, तो उसका अंजाम और उसका नतीजा क्या निकल सकता है। अवाम नाखुश क्यों है इस हुकूमत से? तो कहते हैं बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट होगी जो आपको बताएगी कि ताज़ा तरीन अवामी सेंटिमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत के बारे में क्या है। आगाज़ करते हैं सलीम साफ़ी और मुबशर जैदी से। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुबशर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सलीम साफ़ी कॉन्स्टेंटली अपने मोबाइल के ऊपर, आपका ट्वीट बड़ा मशहूर हुआ और अभी भी चल रहा है। तो आपने जीम और ऐन यानी जहांगीर और अलीम की पहले खबर दे दी। इमरान खान के जो लोग हैं वो कहते हैं हमारे खिलाफ बैन अवी साजिश हो रही है। तो ये उस साजिश का हिस्सा है क्या? हाँ, तो उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जहांगीर तरीन का पहला इतना ख़र्चा करवाओ और फिर खसरो बख्तियार और बाकी सबको छोड़ के जुल्फ़ी बुखारी और किसी और के वरगलाने पे उनको निकालो या उनके फ़ोन टेप करो, उनके घर पे कैमरे लगाओ। इसी तरह मेरे ख़्याल में जो बाइडन ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि बैलेंस करने के लिए आज़म खान का केस छोड़ दो, अपने वाला छोड़ दो, जुल्फ़ी बुखारी का छोड़ दो और अलीम ख़ान को अंदर कर लो कि मामला बैलेंस का। हालांकि जहांगीर तरीन की तरह ख़र्चा करने वाला वो भी ज़्यादा था। मैंने, आपको याद होगा, ज़िंदगी में पहला और आखिरी इंटरव्यू मुझे दिया था इमरान खान साहब ने 2012 में। तो मैंने उससे कहा कि जी आपके ये जो लाहौर और वहाँ के जलसे हैं तो इसके लिए कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए दिए हैं। तो वो इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, यूट्यूब पे पड़ा होगा। उसमें उसने कहा कि नहीं, और तो नहीं, एक गालिबन अलीम ख़ान ने वो दिए होंगे 20 लाख रुपए जो है वो दिए हैं। तो उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था। रकम ज़रा ज़्यादा थी लेकिन कम से कम ये उन्होंने सही माना कि हाँ, अलीम। लेकिन उन्होंने अलीम ख़ान का नाम, बाकियों का वो नहीं माना। बाकी तो आपको भी पता है, मुझे भी, कि किसने कितने करोड़ दिए और बाकी कहाँ से और किसी और के कहने पे किसने तो कितने साजिश कितने नहीं दिए है। थे। अच्छा, तो फिर मेरे ख़्याल में ये शायद यूरोपियन यूनियन ने और नेटो ने मिल के उनसे कहा था कि जी आप इतने बड़े सीजन लोगों को छोड़ के बुज़दार साहब को वज़ीर आला बना दें। तो अगर इस तरह की बात हो तो फिर बैन तो फिर अवी वाक़ईतन बैन अवी साजिश है। मुबशर, सितम ज़रीफ़ियाँ काउंट की हैं चंद एक सलीम साफ़ी ने। ज़रा इस पर वापस आइएगा। अब आपको हैरानी हुई कि यकदम अलीम ग्रुप भी निकल आया बीच में से, या नहीं हुई? देखिए, मैं क्योंकि शहर इक़्तिदार से खासा दूर बैठा हुआ हूँ, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हर खबर आपको चौंकाती नहीं है और मुसलसल आप हालतें जो है वो दलदले में नहीं होते। और ज़ाहिर है आप दोनों मुझसे बहुत सीनियर भी हैं और इन्फॉर्म्ड भी हैं। मगर मैं जिस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, मेरे ख्याल में ये उसी चीज़ का रद्द-ए-अमल है कि उनको वो हक या वो हिस्सा नहीं मिला इक़्तिदार में जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान से, और इवेंचुअली वो उनके खिलाफ हो गए, व्हिच इज़ फाइन, होता है हर जगह। मगर क्या ये ट्रांसलेट होगा उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के वोट में? मेरे ख्याल में ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का सर्वाइवल जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा सर्वाइवल जो कि ज़ाहिर है, हमने भी देखा 3.5 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिस पे उन्होंने यू टर्न ना लिया हो, या कोई ऐसा क्राइसिस जिसके बारे में उन्होंने उनके हल की तरकीब पहले ना, जब वो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने फराहम कर दी हो।
मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, ठीक है, प्रेशर है, सारा कुछ है, मगर मेरे ख्याल में जो जहांगीर तरीन साहब हैं या अलीम खान साहब हैं, वो जो कोशिश कर रहे हैं वो शायद इमरान खान को प्रेशराइज करने की ज़रूर है, मगर उनको तहरीक अदम एतमाद तक ले जाने की अगर वो कोशिश है, मुझे फिलवक्त वो नज़र नहीं आता। बड़ी दिलचस्प बात आपने की, उसको एक और तरीके से भी, बल्कि उसके बिल्कुल मुतजाद जाविये से देख सकते हैं। ये सिस्टम इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है या इमरान खान का सर्वाइवल इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है? तो अगर इस सिस्टम के ताने बाने बिखरते हैं, इसका कोई धागा खींचता है और इसके कोई बखिए उधड़ते हैं, तो फिर इमरान खान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ये दबाव तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत करीब है तमाम मामला। अब इस वक्त ऐसी मीटिंग्स करके इमरान खान को वैसे गुस्सा नहीं दिलवा सकते खाम खा दबाव में लाने के लिए। ये मिलती जुलती सूरत हाल है तलत साहब उससे। जब मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे तो जमाली को हटा के शौकत अज़ीज़ को लाने से कितना फ़र्क पड़ा था सिस्टम को। तो एक तो मेरा ये ख़्याल है कि उतना ही फ़र्क पड़ सकता है अमलन सिस्टम को। ये शौकत अज़ीज़ कहाँ पर, इमरान खान कहाँ पर सलीम? नहीं, देखें, एक कुछ हवालों से तो शख्सियत या माजी या बहुत सारे, लेकिन अगर इस हवाले से देखें तो इतनी क़ुरबानी इदारों ने शौकत तरीन के लिए नहीं दी थी या जमाली के लिए। जी ठीक है, शौकत अज़ीज़ के लिए, मैं भी तरीन कह ठीक है। और इतनी दुश्मनियाँ उनके लिए नहीं मोल ली थी जितना कि इनको यहाँ तक लाने के लिए। अब ये क्यों अब बिकर रहे हैं सारे लोग, यकदम क्यों हो गया? सिर्फ़ और सिर्फ कि वो ताकतें गैर जानिबदार हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को बिलजबर शामिल करवाया गया था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो मुझसे उस वक़्त मिल के कहते थे कि यार हमारा तो उनके साथ नहीं बनता, लेकिन क्या करें, वो मजबूरी है। और इसी तरह MQM का इत्तेहाद बिलजबर करवाया गया। ख़ुद काफ लीग का उनके बारे में क्या कहते थे, इस मुनसिलाई को अभी आज से चंद महीने पहले तक उन्होंने वजारत के लिए तड़पाया नहीं। और उनकी कितनी, आज से कोई 1-2 महीने पहले की बात है, काफ लीग और उनके लोग बैठे हुए थे और इमरान खान के एक बड़े अच्छे वज़ीर ने उनसे कहा कि तुम लोगों की क्या हैसियत है, एक टेलीफोन की मार हो। तो सवाल ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर सिस्टम कड़ी है या कि इमरान खान साहब सिस्टम का एक पुर्जा और एक पैदावार थे। मेरी तो राय ये दूसरी है। और आप देखें कि सिर्फ़ उनको बैसाखियाँ देना या उनके लिए दुश्मनियाँ छोड़ने का सिलसिला रोक दिया गया है और सिर्फ़ वो गैर जानिबदार हो गए हैं। अभी वार करना या फ़रीक बनना तो दूर की बात है। तो आप देखें कि किस तरीके से इमरान खान का क्या हशर हो रहा है और उनकी पार्टी का क्या हशर हो रहा है और उनकी इत्तेहादियों का क्या हशर हो रहा है। ज़रा मुबशर आपके पास जाते हैं। अब जब क्यू लीग की बारी आई तो क्यू लीग ने पिछला हफ्ता तो गुजारा ये बताते हुए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपने घबराना नहीं है, हमारा ख़ानदान रिवायती है, हम अपनी दोस्तियाँ निभाते हैं, तमाम बातें की। अब जो परवेज़ इलाही साहब को कोट करके जियो ही ने ये रिपोर्ट किया, मैंने वहाँ से ये खबर उठाई है, न्यू पर भी ये चल रही है कि हालात हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं, सियासत में पहले फ़ैसले लेने वालों को बरतरी हासिल होती है, हालात का तकाजा ये है कि हुकूमत आगे बढ़कर पहले फ़ैसला ले। तो ये कोई अलीम या तरीन का मामला नहीं है। अब ये वो एलाइज़ हैं जिनके हाथ में इमरान खान की हुकूमत के नंबर्स मौजूद हैं और जो पिछले चंद दिनों में आपको बता रहे थे कि हम आपके साथ हैं, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम देम। बिल्कुल। देखिए, जब अपोजिशन से भी इनकी बात हुई थी खाफ लीग वालों की, तो इन्होंने जिस चीज़ पे एतराज़ किया था वो थी मुस्लिम लीग नवाज। इन्होंने जरदारी साहब के किसी फार्मूले पे एतराज़ नहीं किया था और इन्होंने ये कहा था कि हम नून पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। यहाँ पर एक तो ये मैं 500वीं दफ़ा अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में सुन रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। मेरे ख्याल में हर 2 महीने बाद एस्टेब्लिशमेंट ही हमें गलत साबित कर देती है, क्योंकि न्यूट्रल वो हो नहीं सकते, उनकी सरिश्त में ही नहीं रहा जिस कदर वो हमारे उन दोस्तों की तरह जो हमें रोज़ाना तो नहीं, हर हफ्ते बताते हैं कि मैंने सिगरेट पीने छोड़ दी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में भी आया था, बाकायदा ऐलान हुआ था कि जनाब सेल बंद हो गया है,
लेकिन ये चीज़ें बहुत हम देख चुके हैं, तो लिहाजा ये न्यूट्रल वाली टॉफी जो है मेरे ख्याल में कोई इस वक्त जो भागने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या वो अपोजिशन के साथ हो गए हैं? मेरे ख्याल में ये वो सवाल है कि जो जिसका जवाब हमें तलाश करना है, क्योंकि अपोजिशन जो है अपना सारा जो गेम लगाए हुए है इस वक्त, वो इसी बिना पर लगाए हुए है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है दरपर्दा उनके साथ रहेगी और मजबूर करेगी हुकूमत के हवारियों को या इत्तेहादियों को कि वो उनके साथ आ जाएं। जबकि ऐसा अभी तक मुझे नज़र नहीं आता। देखिए, अगर इत्तेहादी नहीं आते ना, तो गेम हुकूमत के पास रहेगी। वो ऐसे कि अगर इनके अपने लोग बगावत करते हैं, तो ज़ाहिर है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, तो स्पीकर की एक रूलिंग की मार है वो फ्लोर क्रॉसिंग के उसके ऊपर। लिहाजा हो सकता है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है स्पीकर के इस पर जरा पहले ज्यूरी ने अभी कोई फैसला खास किया नहीं है कि स्पीकर रूलिंग के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ओवरराइड कर सकता है, जिसका बाकायदा प्रोसेस और तवील प्रोसेस है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि उस दिन जब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आयल के किस तरफ आप खड़े हैं, स्पीकर काउंटिंग से बिल्कुल पहले अगर ये कह दे कि जिसने फ्लोर क्रॉस किया उसका वोट मैं काउंट नहीं करूंगा, तो एक कानूनी तौर पर मसला तो खड़ा हो जाता है। लेट मी गो टू सलीम साफ़ी ऑन दिस। तमाम चीज़ें तय हो गई, ये भी इत्तेहादी भी हट गए और 20 लोग भी आ गए, तो स्पीकर का रोल बड़ा क्रूशल है। इतनी आसानी से होने दिया जाएगा क्या? नहीं, एक तो स्पीकर साहब को हम बहुत पुराना जानते हैं। वो इमरान ख़ान साहब के इताअत गुज़ार तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तजुर्बाकार ना खुर्शीद शाह और यहाँ पे एहसन इकबाल और रज़ा रब्बानी और शीरी रहमान और ये जो लोग हैं ना, तो एक आपको उससे भी मुआजना करना पड़ेगा। और दूसरा, वो सादिक संजरानी की तरह शहद की दलदल भी नहीं है कि कोई आके उसमें वो धंस जाए। और दूसरी बात ये है कि अपोजिशन के पास एक ऑप्शन तो ये भी है ना, अभी तो उसने भी अपने पूरे पत्ते सामने नहीं रखे हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद वो टेबल कर दे। और उधर संजरानी साहब ये जो हैं सूरी साहब तो उस पे हैं, स्टे पे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि विद इन 15 डेज़, वो 15 में मेरे ख्याल में 5-6 गुजर गए कि उसकी हेयरिंग होनी है। तो अगर तो वो बच जाते हैं तो फिर वो प्रिजाइड करेंगे, अगर वो बच नहीं जाते और जो ट्रिब्यूनल का फ़ैसला है वो बरकरार रखा जाता है, तो फिर तो शायद कोई और सूरत होगी, इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइड करना पड़ेगा। तो ये हुकूमत के पास यकीनन ताकत भी है, IB और इस तरह के इदारों को भी पूरी तरह उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि अपोजिशन के पास भी तो दिमाग है, माजी में बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं और बहुत अरसे से देखे उधर भी, ठीक है, उन्होंने कमेटी बनाई हुई है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो हुकूमती टीम है उनके आपस में मुआफ़क़त कितनी है? अब आपने परवेज़ खटक साहब को आज टास्क सौंप दिया, आप मुझे बताइए कि जितनी बेतौक़ीरी पिछले 3-3.5 साल में परवेज़ खटक साहब की गई है, इतनी किसी और की हुई है? उनको आपने कहाँ इस काबिल छोड़ा है कि जो वो जाके दूसरे वो किसी MNA के पास जाएगा तो उनसे कहेगा कि खटक साहब तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो आप आके हमें वो जिनके हाथ में आपने ये हैंडलिंग दी हुई है वो खुद काफ़ी नाराज़ है, और आपको पता है खटक साहब के इश्यूज़ बड़े गहरे इश्यूज़ हैं। नहीं, देखें, जो लोग ये पॉलिटिकल माइंड थे ना, हम उनसे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, उनका तरीक़ा, परवेज़ खटक थे, जहांगीर तरीन थे, इसहाक खाकवानी थे, इसी तरह के और बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं है कि इनके पास थे, नहीं हैं। लेकिन उन सब को तो वहाँ पे बहुत सारे तजुर्बाकार लोग थे, उनकी जगह आप बुज़दार को ले आए। इधर बहुत सारे तजुर्बाकार लोग थे, वहाँ आप हमारे बुज़दार प्लस को ले आए। मरकज़ में इन लोगों को कुछ आपने इख्तियारात कह दिए हैं, शाहबाज गिल को दरामद करके किसी मुल्क से, जुल्फ़ी बुखारी को दरामद करके किसी मुल्क से, वो शहजाद अकबर साहब, उससे पहले तो हमने कभी PTI में नहीं देखा था, इसके बाद भी आप उनको नहीं देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद भी नहीं देखेंगे। तो आपने उन लोगों को इख्तियार दिया था, या फिर अपने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उनको इख्तियार दिया है। मसलन अभी आप देखें ना, मैं अगर परवेज़ खटक की जगह, ये तो उनकी बहुत बड़ा कुशादा सीना है। आज़म खान साहब आप भी बहुत पहले से जानते हैं, हम भी,
वो उनको जहर लगते थे। आपने जबरन उनको मजबूर करके पहले उनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पहले फिर चीफ सेक्रेटरी लगवा दिया। फिर आप कहते हैं अगर इलेक्शन वाकई जेन बनता, मैं तो नहीं मानता, तो परवेज़ खटक ने सूबे की तारीख़ बदल दी कि दोबारा आपने उनको वज़ारत आला नहीं दिया। यहाँ पे आपने उसको ऐसी वजारत दे दी कि जो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर उन्होंने एक अपने लोगों की फरियाद की, आपने वो जो रिसेंटली जो कुछ हुआ था। सो मैसिव प्रॉब्लम्स हैं। लेट मी गो टू मुबशर। मुबशर देखें, ये जैसे अलीम खान ने कहा अभी मीडिया टॉक के अंदर कि दोस्तों को इकट्ठा करने की ये मीटिंग थी, और ये भी बताया गया कि अलीम ग्रुप जो है जहांगीर तरीन ग्रुप में जम हो गया है। तो अब ये प्रेशर टैक्टिक से आगे की बात चली गई है, और जिस तरह मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि इतने क्रिटिकल और अहम मौके के ऊपर इमरान खान की पॉलिटिकल सर्वाइवल का इशू है बतौर प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर आप ऐसा भावताव करेंगे तो अगर आपको कुछ मिल भी गया तो बाद में आपके लिए ख़तरात हो सकते हैं। तो ये डिसाइसिव क्रिटिकल, जिसको टिपिंग पॉइंट कहते हैं, टिपिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं मामला। जी बिल्कुल ऐसा ही है अख्तर साहब, इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर रहा कि हालात जो जिस नहज पर हैं वो सही नहीं है। हालात एक स्टेटस को है जो शायद बिगर क्राइसिस को जन्म दे सकता है, और उसकी वजह यह है कि अभी थोड़े से हम दूर हैं उस इलेक्शन की तारीख से जब ये इलेक्शन होने हैं। मगर कोई भी जमात हुक्मरान जमात को छोड़कर इस बात पर राजी नहीं है कि वो फिल वक्त जो है कुछ अरसे के लिए हुकूमत संभालने पे राजी हो जाए। यही चीज़ पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ऑफर की थी, और इवेंचुअली उन्होंने उनको स्नप कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और दोनों ने अब इस बात पर इत्तफाक किया है कि जो भी होगा वो चीज़ें नए इलेक्शन की तरफ जाएंगी। तो सबको पता है कि हुकूमत का बोझ तो कोई उठाने को तैयार नहीं है। अब बहस ये है कि क्या इस हुकूमत को अपनी मौत जो है आप मरने दिया जाए, यानी 6 महीने साल और दे दिए जाएं, ताकि जब ये दोबारा जाएंगे वोट लेने के लिए तो लोगों को पता चल चुका होगा कि इन्होंने कुछ भी डिलीवर। लेकिन मुबशर, सलीम का मानना ये है कि ये अपनी मौत ही है। वो कह रहे हैं कि अपनी मौत ही है, जब जिसको आप देख रहे हैं ये अपनी मौत मरने का ही एक सियासी अमल है। वो बिल्कुल करीब मर्ग होती है या सियासी मौत होती है या उसके बाद रिवाइवल होता है, वो अलहदा बात है। लेकिन ये वही प्रोसेस है जो अज खुद शुरू हुआ है, जिसके नतायज आपके सामने। ये सलीम का आर्गूमेंट नहीं, बिल्कुल आप सलीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि देखिए, इमरान खान जो है इस पूरे सिस्टम का एक मोहरा है। अगर चलिए आप कह लें कि वो वजीर हैं, बादशाह नहीं है, या बादशाह है वजीर नहीं है, तो उनके साथ भी लोग इस पूरे सिस्टम में जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग शामिल हैं, जिसमें बाकी जो हमारी अशराफिया है, चाहे वो सनतकार हों, चाहे वो जो है स्टॉक ब्रोकर्स हों, कुछ और फाइनेंशियल मैग्नेट्स हों, प्रॉपर्टी टाइकून हों, सब ने मिलकर इस सिस्टम को इस सूरत हाल पर लेकर के आए, और सब ने सब बात सिखाए कौम को कि जनाब ये है असल सिस्टम, हम आपको जो आज से 70 साल पहले तक इस मुल्क में नहीं आया। इस सिस्टम की नाकामी का बोझ अकेले इमरान खान मेरा नहीं ख्याल के उठाएंगे। वो अपने साथ कम से कम 2-4 उन लोगों को भी कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ ही बाहर लेके जाएं। क्रिटिकल पॉइंट आपने रेज किया, क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर आके लेट मी सलीम, बिल्कुल 1 मिनट में। अकेले नहीं जाएंगे, वो कहते हैं बाकियों को साथ लेके जाएंगे, 2, 4, 3, 5 जितने भी हैं। नहीं, वो जो कुछ भी करते हैं अकेले ही करते हैं। तो जाना अकेला ही होगा, जाना अकेला होगा। अगर जाना हुआ तो अकेले ही होगा। आए भी अकेले थे। और दूसरी बात ये कि देखें, मेरी तो दूसरी भी राय है। मसलन ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि इस वक्त अमेरिका को सबसे ज़्यादा अगर किसी की हुकूमत सूट करती है तो वो इमरान खान की हुकूमत सूट करती है, क्योंकि अमेरिका का इस वक्त प्राइम टारगेट चाइना, CPEC और BRI और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। उसका इमरान खान ने सत्यानाश कर दिया। चीनी सर पकड़ के बैठे हैं, उनके साथ JCC की मीटिंग नहीं करना चाहते। तो इस तरह की हुकूमत तो अमेरिका को सूट करती है। फिर जितने पाकिस्तान के बड़े माफियाज़ हैं, ये भी मुबशर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, उनको जितना इस दौर में नवाजा गया तो वो भी हैं।
लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इस तरह की चीज़ों में जो ताकत मैटर करती है, तो वो ख़ुद उनके साथ इमरान ख़ान साहब ने जो कुछ किया, यानी एक तो ये कि उनके हिस्से की गाली उनको पड़ी, दूसरा मईशत ऐसा इस हालत तक आ गई कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी बन गया। लेकिन फिर कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको हम देखते हैं। तलत साहब, आप और मुबशिर साहब खुद बेहतर जानते हैं कि अगर वो न्यूट्रल ना हो चुके होते तो जरदारी साहब एक्टिव हो सकते थे। अच्छा, अगर वो न्यूट्रल ना हो चुके होते तो चौधरी बरादरान अपोजिशन और इन लोगों से मुलाकातें कर सकते थे। अगर वो न्यूट्रल ना हो चुके होते तो क्या बाप और MQM के लोग वो अपोजिशन लीडरान के साथ आके मिल सकते थे? न्यूट्रलिटी के साथ जो फहरिस्त जुड़ी है बड़ी तवील है। आई हैव टू लीव इट देयर। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। मोर्शिद अदी, आपका बहुत शुक्रिया।